क्यों सुनते हैं घर में सत्यनारायण की कथा, जानें इसके लाभ और नियम। अगर आप भी घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो सत्यनारायण की कथा आपके लिए विशेष रूप से फलदायी है। जानें इसके महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। खास तौर पर जब आप किसी विशेष अवसर पर विष्णु जी का पूजन पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, तब विष्णु भगवान की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए मुख्य रूप से महीने की एकादशी, बृहस्पतिवार और पूर्णिमा तिथि को विष्णु जी का पूजन किया जाता है। इसी पूजन के दौरान लोग सत्यनारायण की कथा भी सुनते और पढ़ते हैं। पुराणों में सत्यनारायण व्रत कथा का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि लोग भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस कथा को सुनते हैं। इसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान सत्यनारायण को भगवान विष्णु जी का ही रूप माना जाता है। शास्त्रों में सत्यनारायण की पूजा का अर्थ है सत्य की नारायण के रूप में पूजा करना। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, जैसे शादी के पहले या बाद में, या फिर मनोकामनाएं पूरी होने के बाद में सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु जी नारद को इस व्रत का महत्व बताया है। आइए जानें शास्त्रों के अनुसार घर में सत्यनारायण की कथा कराने के फायदों और नियमों के बारे में। सत्यनारायण भगवान की कथा के नियम। यदि आप घर पर भगवान सत्यनारायण जी की कथा करते हैं तो यह आपके लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। सत्यनारायण कथा का पाठ और वाचन मन में शांति जगाता है और श्रद्धा का भाव जगाता है। लेकिन इस कथा के लिए आप कुछ नियमों का पालन जरूर करें, जिससे विष्णु जी की पूर्ण कृपा दृष्टि प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा के नियम। केले के पत्तों का मंडप। सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए केले के पत्तों का मंडप बनाएं। एक चौकी ले लें, उसमें लाल कपड़ा बिछा दें। लाल कपड़े की जगह आप केले के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। चौकी पर केले का पत्ता बिछाएं। उस पत्ते पर सत्यनारायण भगवान की तस्वीर, गणेश जी की प्रतिमा एवं कलश रखें। कलश की करें पूजा। सत्यनारायण कथा में कलश का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन कलश स्थापना करके उसकी पूजा की जाती है। सत्यनारायण कथा में सबसे पहले कलश की पूजा करें, फिर गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद
सत्यनारायण देव की पूजा कर कथा की शुरुआत करनी चाहिए। इस पूजन में कलश एवं एक नारियल जरूर रखें। ऐसा माना जाता है कि नारियल का फल श्रीफल होता है, इसलिए यह लक्ष्मी जी का फल माना जाता है, जो विष्णु जी को अत्यंत पसंद होता है। पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद भगवान के भोग के लिए पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी अवश्य रखें। सत्यनारायण भगवान की पूजा में इस तरह करें मंदिर की तैयारी। इसमें केले का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पंचामृत के रूप में दूध या दही में मेवा मिलाकर भोग तैयार करें और उसी से विष्णु जी को स्नान कराएं और भोग लगाएं। केले को इस कथा में मुख्य माना जाता है, क्योंकि इस पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है, जो विष्णु स्वरूप ही है। इसलिए केले का फल भगवान सत्यनारायण को पसंद है। इस पूजा में केले का फल अवश्य चढ़ाना चाहिए। शालिग्राम की पूजा करें। सत्यनारायण की पूजा में शालिग्राम की पूजा भी अवश्य होती है। उन्हें दूध से नहलाया जाता है। दूध और केले से प्रसाद बनाया जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से दूध शुद्ध और सात्विक होता है। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं होता है और इस दिन गेहूं का दान करना अच्छा होता है। सत्यनारायण कथा का महत्व और लाभ। इनकी पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से माना जाता है कि इससे भगवान विष्णु हमारे सारे कष्टों को हर लेते हैं। घर की शांति और सुख समृद्धि के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष लाभकारी होती है। यह पूजा विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए भी लाभकारी है। विवाह के पहले या फिर बाद में सत्यनारायण की पूजा करना काफ़ी शुभ होता है। लंबी आयु एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी सत्यनारायण जी की कथा और पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए परिवार के साथ साथ अन्य भक्तों को भी शामिल करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही आप जितने ज़्यादा लोगों में कथा का प्रसाद वितरण करते हैं, ये उतना ही ज़्यादा लाभकारी होता है। किस दिन करें सत्यनारायण की कथा? सत्यनारायण की कथा में यह बताया गया है कि सत्य का जीवन में कितना महत्व है। सत्य का पालन न करने पर किसी तरह की समस्या आ सकती है। इसलिए जीवन में सत्य का पालन पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। मुख्य रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा हर महीने की पूर्णिमा तिथि को करने से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे गुरुवार के दिन भी भगवान सत्यनारायण की कथा करना फलदायी माना जाता है। यदि आप भी घर में सुख
समृद्धि चाहते हैं तो सत्यनारायण की कथा अवश्य कराएं। लेकिन इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से नियमों का पालन करते हुए करना या सुनना ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान जरूर लिखें। धन्यवाद।